और जब वो 2028 निर्धारित युग परिवर्तन का समय आना है, उस समय परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने अचानक से प्रकट होना है। प्रकट होने का मतलब उनकी महिमा पूरे संसार में अचानक से होगी, क्योंकि उस 2028 युग परिवर्तन तक वाले समय तक ये जितने भी नकली भगवान बन के बैठे हैं, ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा शंकराचार्य आचार्य मंडलेश्वर अपनी झूठी महिमा बना के बैठे हुए हैं कि हम ही तुम्हें बचा लेंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही हैं भगवान से मिलाने वाले ठेकेदार। और ये हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, सिख भाइयों का वायुगुरु, ईसाइयों का मसीह, मुसलमानों का अल्लाह मौला, पीर पैगंबर, ये कुतुब औलिया, ये सब धराशायी हो जाएंगे, सब के सब फैल हो जाएंगे। और धीरे धीरे होने लग रहे हैं भाई और बहनों, धीरे धीरे होने लग रहे हैं। अरे भाई, जो पंजाब की भूमि है और पंजाब के जो लोग हैं वो कितने धार्मिक लोग हैं, वाणी के कितने मर्मज्ञ लोग हैं। देश दुनिया में जब भी कोई आपत्ति आती है, बाढ़ भूकंप, तो पंजाबी लोग सबसे पहले भंडारा लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और किसी से 1 रुपया नहीं लेते पंजाबी लोग, कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते, भीख नहीं मांगते। अपनी खुद की तनख्वाह से, खुद की सैलरी से ये दुनिया भर के बाबा लोग जो लोगों को राशन वासन बांटते फिरते हैं, एक आधा किसी का मकान बना देते हैं, अरे ये बाबा लोग तो अपने भगतों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, दान लेते हैं, उसके बाद में लोगों को आलू टमाटर प्याज बांटते फिरते हैं। और जो पंजाबी लोग हैं, जो ये सरदार कौम है, सिख हैं, ये किसी से चंदा नहीं उगाते, किसी से भीख नहीं लेते, दान नहीं लेते। ये लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपनी खुद की मेहनत से, अपने कमाए पैसों से लोगों की मदद करते हैं ये लोग। और सबसे आगे रहते हैं भंडारा लगाने में, लंगर लगाने में, लोगों की मदद करने में, देश विदेश जहां भी आपत्ति तुरंत पहुंच जाते हैं। तो पंजाबी लोग कितने धार्मिक, कितने दयालु, कितने मददगार और वाणी के मर्मज्ञ। हर जगह आपको गुरुद्वारे मिलेंगे, गुरुद्वारों में जाते हैं, ध्यान से वाणियां सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, सेवा करते हैं, बड़ा सेवा भाव। और ऐसे लोगों पर वर्तमान में पंजाब के एक क्षेत्र में जो वर्तमान में बाढ़ आई हुई है, और किस कदर बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है, उन भाइयों की दुर्गति हो चुकी है, उनका घर परिवार, उनके साधन, उनका पशु सब बर्बाद हो चुके हैं और रोड पर आ चुके हैं। उनकी जमीनें, उनकी फसल सब बर्बाद हो चुकी है, मैदान बन गए वो खेत, पता ही नहीं चल रहा सुखविंदर का खेत कौन सा है और कुलविंदर का कौन सा है। वो जोड़ा जाड़ा धन पैसा अनाज सब बह गया पानी में, रातों रात रोडों पे आ गए, रोडों पर। तो ये विचार करने की बात है भाई और बहनों, ऐसी कौम जो दुनिया की मदद के लिए खड़ी रहती है, हमेशा लोगों की मदद के लिए, इतने धार्मिक लोग, जब उन लोगों के ऊपर इतना भयंकर कहर आया हुआ है, काल ने उनको नहीं बख्शा, तो ये विचार करने की बात है फिर, और बाकी लोगों को कैसे बख्शेगा। अब उन सिख भाइयों को, उन सरदार भाइयों को विचार करना चाहिए थोड़ा ठंडे दिमाग से, कि आप लोग तो गुरुद्वारे में भी जाते थे, बैठकर शांति से वाणियां सुना करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया करते थे, लंगर लगाया करते थे, भंडारे किया करते थे। आप लोगों की क्यों नहीं सुनी गई? आप लोगों की क्यों मदद नहीं हुई? परमात्मा तो बाढ़ रोक दे, भूकंप रोक दे, अरे वाहिगुरु तो सब कुछ कर सकता है। आप जिसकी इतनी महिमा कर रहे हो, इतना गुणगान कर रहे हो, किस दिन के लिए? ऐसी आने वाली आपत्तियों से बचाव के लिए तो आदमी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाता है। और किस लिए भगवान को याद किया जाता है? किस लिए भगवान को पूजा जाता है? आने वाली आपत्तियों से बचाव के लिए।
तो भाइयों और बहनों, जब उन सिख भाइयों का वाहे गुरु भी, उनका भगवान भी, जिसको भी वो मानते हैं, उनके 10 गुरु साहिबान में से एक भी नहीं आया बचाने के लिए, जबकि ये लोग कितने धार्मिक हैं, तो बाकी ये जो मुसलमान भाई हैं जिनके सातों दिन घरों में बकरे और मुर्गे की सब्जियां बनती हैं, जिनके कुकर्मों की गिनती नहीं है, सोचिए आने वाले समय में उन मुसलमान भाइयों का क्या होगा। अरे उन हिंदुओं का क्या होगा जो मुसलमानों के भी ऊपर हैं, मांस खाने में, शराब पीने में, पैसा ब्याज पर देने में, क्योंकि ब्याज पर जो व्यक्ति पैसा देते हैं उनका सर्वनाश होता है उनका। मुसलमान धर्म में तो ब्याज लेना हराम है, हराम। शराब पीना और ब्याज हराम है, क्योंकि ब्याज पर पैसा वो व्यक्ति लेता जो बहुत बेचारा दुखी होगा, कोई हर प्रकार से जो परेशान होगा, वो आत्मा ब्याज पर पैसा लेती है। तो एक तो वो पहले से दुखी, और ऊपर से आप उससे ब्याज ले रहे हो, दुखी को और दुखी कर रहे हो। परमात्मा उसको कभी नहीं बख्शता। तो ब्याज लेने वालों के तो हमेशा दुर्गति होती है, परिवार ही नष्ट होते हैं उनके। तो क्या होगा इन मुसलमान भाइयों का जिनके पाप कर्मों की गिनती नहीं है, और क्या होगा उन हिंदुओं का जो पाखंड पूजा में लगे हुए हैं, पत्थर पूजा में लगे हुए हैं, मांस खाने में, शराब पीने में मुसलमानों के भी 2 कदम आगे हैं। और उन ईसाइयों का क्या होगा भाई? उन ईसाइयों का क्या होगा जो अपने मसीहा की एक भी शिक्षा पर नहीं चल रहे, एक भी शिक्षा पर। तो ये एग्जाम्पल है एक छोटा सा, अगर कोई समझ जाए तो, जरा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर ले तो वो 2028 युग परिवर्तन का दौर, उस समय जब सबके भगवान, सबके वाहिगुरु, सबके मसीहा, सबके अल्लाह मौला जब ऊपर हाथ कर लेंगे, फैल हो जाएंगे, और ये आत्माएं त्राही करेंगी। अभी तो ढंग से उस महाविनाश की शुरुआत भी नहीं है, शुरुआत भी। ये असमय जो बारिश हो रही है ना, जो ये बाढ़ आ रही है, अभी उस महाविनाशकारी समय की अच्छे से शुरुआत भी नहीं कह सकते। तो सोचिए जब उसका पीक टाइम आएगा तब क्या होगा। इसी प्रकार से फसलें नष्ट हो जाएंगी, दाने दाने के लिए दुनिया तरसेगी, अकाल पड़ेंगे, अकाल। अनाज है कहां? ये सरकारें नहीं देंगी तुम्हें अनाज, ध्यान रख लेना। और देंगी तो नोटों का थैला भर के लेके जाना पड़ेगा, थैला। अपने घर से सोना चांदी लेके जाने पड़ेंगे, तब जाकर 1-2 किलो अनाज देंगे तुम्हें, 1-2 किलो, 1-2 किलो। अरे 2018 या 19 में वेनेजुएला में आर्थिक संकट आया था। वेनेजुएला एक देश है, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, वेनेजुएला। 2028 या 19 में वहां पर आर्थिक संकट आया था। वेनेजुएला की सरकार ने 10 लाख का नोट जारी कर दिया था, 10 लाख का नोट। और जो लोग वो 10 लाख का नोट लेकर जा रहे थे अनाज खरीदने, उनको 1 किलो अनाज मिलता था, 1 किलो अनाज 10 लाख के नोट के बदले। तो वही भयंकर त्रासदी, आर्थिक संकट, ये 2028 तो युग परिवर्तन पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व के लिए। उस समय ये परमेश्वर रामपाल जी प्रकट होंगे दुनिया के सामने। उस समय दुनिया वालों को पता चलेगा कि हम जिस मसीहा को ढूंढ रहे थे, वो मसीहा असल में कौन है। उस समय भारत वालों को पता चलेगा कि जिस कल्कि भगवान को हम यूट्यूब पर ढूंढ रहे थे, वो कल्कि भगवान कौन है। उस समय पता चलेगा मुसलमानों को कि अल्लाह धरती पर मनुष्य रूप में आता है या नहीं आता है। हम जिस अल्लाह को इन मजारों पर जाकर, मस्जिदों पर जाकर खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कौन है वो अल्लाह, 2028 में पता चलेगा इस बात का। तो भाइयों और बहनों,
जब उस पंजाब राज्य की वर्तमान में ये हालत हो रही है, ये स्थिति हो रही है, तो सोचिए भाई और बहनों, उस पंजाब राज्य से सटे हुए हरियाणा की क्या हालत होगी। हरियाणा, अरे पंजाब वालों ने तो सतगुरु रामपाल जी की 2014 की गिरफ्तारी में, बरवाला कांड में कोई भूमिका नहीं निभाई। बेचारे वो तो दूर बैठे हुए थे, स्टेट ही अलग है। सबसे ज्यादा परमेश्वर के विरोधी कौन? हरियाणा वाले। घर घर में गालियां कौन निकालते हैं? हरियाणा वाले। फूटी आंख संत रामपाल जी किसको नहीं सुहाते? हरियाणा वालों को। बरवाला कांड कहां हुआ? हरियाणा में। संत दुखी कहां है? हरियाणा में। संत कहां की जेल में है? हरियाणा की जेल में। उस हरियाणा का क्या होगा? उस हरियाणा का क्या होगा? सबसे ज्यादा त्राही मचेगी, सबसे ज्यादा त्राही हरियाणा में। इसलिए आप लोगों को 3 साल पहले समय रहते सूचित किया जा रहा है। इस बहम में मत रहना कि हमारे तो बढ़िया एकड़ जमीन है, बढ़िया किले जमीन है, घर में ट्रैक्टर है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, छोरा नौकरी लग रहा है, बढ़िया अनाज पैदा हो रहा है। ये रातों रात चौपट कर देगा परमात्मा, रातों रात। पंजाब में देख लो, ये बहुत जो बाढ़ आई है, 10-10 एकड़ में, 50-50 एकड़ जमीन में धान की फसल लगा के वो सरदार भाई भी निश्चिंत होके लेट रहे थे खटिया पर कि अब की बार तो कम से कम 70-80 लाख रुपए की फसल होगी, नई स्कॉर्पियो लेके आएंगे। रातों रात बर्बादी, रातों रात। एक हल्का सा भूकंप का झटका आ जाए 10-15 रिएक्टर का, तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर। अगर एक बांध टूट गया ना, एक बांध, अभी तो खाली नदी ने उफान मारा है, अगर एक बांध टूट गया तो तुम्हारे एक मंजिल तो ऐसी जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और ये होगा, ये हुए बिना, ये त्रासदी आए बिना, ये संकट आए बिना, ये त्राहिमाम मचे बिना, ये दुनिया धरती पर आए हुए कल की भगवान परमेश्वर रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानने वाली, भगवान नहीं मानने वाली। और साथ में परमेश्वर रामपाल जी के जो नादान भगत, जो आंखें बंद करके भेड़ चाल में चल रहे हैं, ना बरवाला कांड को समझ पा रहे, ना अपने गुरु के मकसद को समझ पा रहे, और ना ही भगत के भेष में जो भेड़िए इन सतलोक आश्रमों में बैठे हैं, ना इनको समझ पा रहे, और भक्ति को ढोंग बना दिया, ड्रामा बना दिया, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। उन भक्तों को भी दिन में तारे दिखेंगे, दिन में तारे, जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं। अरे टीचर पहले थ्योरी बताता, थ्योरी, उसके बाद में प्रैक्टिकल करवाता है, प्रैक्टिकल। बगैर प्रैक्टिकल के थ्योरी से समझ में नहीं आता। तो अभी तक तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को थ्योरी पढ़ाई है कि काल का लोक कितना खतरनाक है, कितना गंदा है, ये रहने का है या नहीं है, या अचानक से भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, महामारी आ जाए। अभी तो केवल सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को थ्योरी पढ़ाई है। अब प्रैक्टिकल वाला समय आ रहा है कि बाढ़ क्या होती है, भूकंप क्या होता है, महामारी क्या होती है, काल का लोक इतना गंदा क्यों है, कैसे है। तब जाकर हमारा कलेजा अंदर से हिलेगा, हमारी ये मोह ममता, कार कोठी संपत्ति से, परिवार से, तब ये धीरे धीरे हटेगी। अभी तो हम केवल आनंद ले रहे हैं, भक्ति का आनंद। अभी तो हम केवल मजे के साथ में सत्संग सुन रहे हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं सुन रहे। अभी तो हम देखा देखी भक्ति पर लगे हुए हैं, काल के कष्टों को देखकर भक्ति नहीं कर रहे। तो अभी तक तो संत रामपाल जी ने केवल इस गंदे लोक के विषय में थ्योरी बताई है। अब 2028 युग परिवर्तन का समय, 26, 27, 28, अब वो प्रैक्टिकल का समय है, प्रैक्टिकल का। तब पता चलेगा कि मर्यादा क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, और ये लड्डू जलेबी बर्फियां क्या होती हैं, तब पता चलेगा। तो आने वाले समय में भाई और बहनों ये त्राहिमाम मचेगी भयंकर तरीके से। और अगर कोई बचना चाहता है, अपने बचाव का रास्ता अपनाना चाहता है,
स्वयं और अपने परिवार की रक्षा चाहता है, तो भाई समय रहते तुम सबकी जेब में मोबाइल है, समय रहते परमेश्वर रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। नाम दीक्षा लेना उनके आने के बाद, उपदेश लेना उनके इसार जेल से बाहर आने के बाद, और वो आएंगे अपने निर्धारित समय पर। तब तक उनके सत्संग सुनते रहो। और ये मांस खाना, शराब पीना, गंदी नजर रखना, व्यभिचार करना, बेवजह किसी को दुखी करना, शताना, निंदा चोरी चुगली करना, इन सब बुराइयों से पीछे हट जाओ, अन्यथा सतयुग का मुंह भी नहीं देख पाओगे। मुंह भी 2028 के बाद सतयुग में वही आत्माएं प्रवेश करेंगी जो परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश ले लेंगी, ध्यान रख लेना। बाकी ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। तो अपना यह अभिमान त्याग कर, अपना अहंकार त्याग कर। इस मिट्टी के पुतले का कोई अहंकार नहीं है, कोई वजूद नहीं है इंसान का। चाहे प्रधानमंत्री बन के बैठा हो यहां पर, एक सेकंड में लकवा मार जाए वो प्रधानमंत्री भी मुंह फाड़ के खटिया पे पड़ा रहेगा, मक्खी आएंगी जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी की क्या हुई थी दुर्गति, और जितने भी जो हैं ये आज से पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, गूगल पे जाके सर्च कर लेना इनकी कैसे दुर्गति से मौत हुई है। बिना भक्ति के यहां किसी का ठिकाना नहीं है। फिर आप और हमारे जैसे आम जीवों की क्या औकात है यहां पर, अगर भक्ति नहीं करी तो। क्योंकि ये भक्ति युग है, ये भक्ति का समय आ चुका है धरती पर। और भक्ति केवल एक भगवान की होती है, 50 की नहीं होती है। और उस एक भगवान को आज तक कोई नहीं बता पा रहा। ये जितने भी बाबा लोग बैठे हैं, साधु संत महात्मा बन के बैठे हैं पाखंडी, एक ने भी नहीं बताया कि असल में परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसकी पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी पूजा के योग्य, भक्ति के योग्य नहीं है। आज तक कोई नहीं बता पाया। सबके सब खुद ही भगवान बनकर बैठे हैं। तो दुर्गति होगी, दुर्गति भयंकर तरीके से। उस समय फिर लोगों की आंखें खुलेंगी, देश और दुनिया की आंखें खुलेंगी कि हां, परमात्मा तो ये बैठे हैं, भगवान तो ये बैठे हुए हैं, और हम तो अपने जैसे दो कोड़ी के जीवों को, हमारे जैसे इंसानों को भगवान मानकर इनकी शरण लेकर बैठे हुए थे कि ये हमें बचाएंगे। तो भाई और बहनों, अब ये तो अपने अपने संस्कार के ऊपर, अपने अपने भाग्य के ऊपर है। यहां कहने से कोई नहीं मानता। यह आदमी दो ही तरीके से मानता है, या तो जब उसकी पूरी घिस निकल जाती है, जब उसका मसाला निकल जाता है ना पूरा, उसका अहंकार टूट जाता है, उसकी औकात उसके सामने आ जाती है, जब वो बर्बादी के बिल्कुल एंड पर होता है, या तो उस समय मानता आदमी। या भाई जिसके कोई संस्कार अच्छे होंगे, अच्छी आत्मा होंगी, तो वो सत्संग सुनना शुरू कर देती है। अन्यथा यहां लोग दुर्गति करवा करवा के फिर नाक रगड़ेंगे। फिर क्या नाक रगड़ना, अरे फिर क्या सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की शरण में आना, फिर क्या उस कल की भगवान को ढूंढना। अब समय रहते तुम्हें संदेशा दिया जा रहा है, आजमा के देख लो। एक बार सत्संग सुनो, 2-4 महीने उनकी शरण में आके देखो। आपत्ति आनी होगी, आके चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा बाड़ बाका नहीं होगा। यदि तुमने परमेश्वर रामपाल जी की शरण ले रखी है तो, ओट ले रखी है तो।